नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल और आज का जीएनटी स्पेशल बहुत स्पेशल है क्योंकि हम मौजूद हैं चुनावी राज्य राजस्थान में और राजस्थान की राजधानी जयपुर में। इस वक्त मैं मौजूद हूं जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विशाल मेगा रोड शो हो रहा है जयपुर शहर में। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जयपुर में 19 विधानसभाएं हैं और सबको तो नहीं लेकिन 3 से 4 विधानसभाओं को कवर करने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। तो चुनावी राज्य है, कांग्रेस सत्ता में है, बीजेपी विपक्ष में है। दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। कांग्रेस जहां बार बार इस बात का वायदा कर रही है कि अगर इस बार हम नहीं आए तो विकास अधूरा रह जाएगा। अगर आपको याद हो तो प्रियंका गांधी ने एक रैली में ये बात कही थी। वहीं बीजेपी कह रही है कि अगर विकास करना है तो डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। दोनों ही पार्टियां अपना अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर चुकी हैं। आज कांग्रेस ने भी अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए 25 तारीख को मतदान है, लेकिन वोट डालने से पहले चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। चुनावी वादे भी हो रहे हैं और आज कांग्रेस ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। देखिए जरा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, राजस्थान में चुनावी माहौल बेहद गर्म होता जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो कर रहे हैं। जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। हमारा लक्ष्य है कि भाजपा सरकार की गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई वंचित न रहे। इसके लिए 15 नवंबर को एक बहुत बड़ा अभियान विकसित भारत संकल्प यात्रा हमने शुरू की है। मोदी की गारंटी है कि हर गरीब के घर पक्की छत हो, सस्ती दवाई मिले, मुफ्त इलाज हो, मुफ्त राशन की गारंटी भी मोदी ने दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के दूसरे कद्दावर नेता भी चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तो कांग्रेस की तरफ से भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी तक प्रचार में पूरा दमखम लगा रहे हैं कि देश में बीजेपी नफरत क्यों फैलाती है, हिंसा क्यों फैलाती है, डर क्यों फैलाती है। कांग्रेस और बीजेपी में चुनावी वार पलटवार के बीच चुनावी वादों की झड़ी लगाने की होड़ भी लगी हुई है। बीजेपी पहले ही राजस्थान में संकल्प पत्र जारी कर चुकी है, तो आज कांग्रेस ने भी अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो अहम बातें हैं उसके मुताबिक चिरंजीवी बीमा की राशि 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा। छात्र छात्रों को फ्री लैपटॉप टैबलेट मिलेंगे। हर बच्चे को इंग्लिश मीडियम शिक्षा की गारंटी। 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेंगे। पुरानी पेंशन बहाल होगी। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इन सब के अलावा भी कांग्रेस ने कई वादे किए हैं। साथ ही ये दावा भी किया है कि कांग्रेस जो वादे करती है उसे पूरा करके दिखाती है, जिस पर बीजेपी ने करारा वार भी किया है। तो हमारे जो वायदे हैं वो बिल्कुल अनुष्ठान लाने के लायक भी है और अनुष्ठान में हम लाए हैं। चाहे वो हमारे राज्य के हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या कोई भी कार्यक्रम हमारा हो, उसमें हम जो वायदे करते हैं उसको निभाते हैं। अभी यहाँ जो पिछले का घोषणा पत्र था, अशोक गहलोत जी ने और पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलके उसको जारी किया। 95% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया। जिस सरकार के सत्ता में रहते हुए पिछले घोषणा पत्र में वादा करने के बावजूद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर रही हो,
और जिस प्रदेश में 32% बेरोजगारी इस सरकार की अकर्मण्यता के कारण से रही हो, इस सरकार की इनएफिशिएंसी के कारण से रही हो, वो एक बार फिर झूठ का पुलिंदा लेकर के आए हैं। देखिए, हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम 50 लाख युवाओं को राजस्थान में रोजगार मिल सके, इस दृष्टिकोण से राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राजस्थान में इस तरह की अपार संभावना है कि राजस्थान में औद्योगिक निवेश को बढ़ा करके राजस्थान को देश का इंडस्ट्री कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सुशासन के लिए जवाबदेही तथा स्वतः सेवा प्रदायगी कानून लेकर आने की बात भी कही है। कांग्रेस का दावा है कि उसने राज्य में बहुत ही अच्छे कानून बनाए हैं, लेकिन बीजेपी के आरोप और दावे कुछ और ही हैं। आज राजस्थान की चर्चा पूरे देश में हो रही है, हमारे कानूनों की, हमारी स्कीमों की, हमारे गारंटीज की। पर कानून जो राइट टू हेल्थ का कानून देश में कहीं नहीं बना है, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट कहीं नहीं बना है, गिग वर्कर्स एक्ट का तो मिस्टर मैथ्यू का आर्टिकल पढ़ा मैंने एक्सप्रेस के अंदर, उसने कहा कि ऐसा कानून हिंदुस्तान में हर राज्य में बनना चाहिए और दुनिया के मुल्कों में बनना चाहिए। राजस्थान जैसा कानून आप सोच सकते हैं, उस कानून के लिए इम्पोर्टेंट है। पेपर लीक के जो इश्यू बना रहे हैं, जो पूछो हिंदुस्तान में किस राज्य ने लोगों को अरेस्ट किया, कार्रवाई करी और कानून पास कर दिया आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हिंदुस्तान में कहीं नहीं पास हुआ जो हमने कानून बनाया है, पेपर लीक वाला भी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट्स का राइट थी कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए, वो भी हमने पास कर दिया। महिला, दलित अत्याचार, बेरोजगारी, आपका पेपर लीक, इन सब ने भी गहलोत सरकार ने अपना कीर्तिमान बनाने का काम किया है। और अब आपको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर हमें विश्वास है कि ये गहलोत जी हार का भी कीर्तिमान बनाने का काम करने जा रहे हैं। कांग्रेस से पहले बीजेपी भी राजस्थान के लिए कई वादे कर चुकी है। उनमें जो अहम है उसके मुताबिक छात्राओं को पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 12वीं पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी का वादा बीजेपी ने किया है। पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। 2.5 लाख रोजगार दिए जाएंगे और भर्तियों के लिए कैलेंडर जारी किया जाएगा। किसान सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 किया जाएगा। मातृवंदन योजना के तहत दी जाने वाली राशि दोगुनी की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए यूपी की ही तरह एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन होगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये दावा करती हैं कि वो अपने वादों पर खरी उतरती हैं। आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। मोदी जो भी गारंटी देता है वो पूरी होकर रहती है। और इसीलिए आज 96% तक हम मैनिफेस्टो पूरा कर पाए हैं, क्योंकि हमारी सोच जो है वो है कि वादा करो मत। ये खड़गे साहब भी कहते हैं, राहुल गांधी भी कहते हैं, करो मत, करो तो निभाओ। कुल मिलाकर राजस्थान में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से तमाम तरह के वादे और दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता किसके वादों और दावों पर भरोसा जताती है, इसका पता 25 नवंबर को मतदान के बाद जब 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे तभी चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, लेकिन अगर आप चुनाव कवर करने आए और अब राजस्थान का रंग न देखें और मैं आपको राजस्थान के रंग से रूबरू ना कराऊं तो मुझे लगता है हमारी कवरेज अधूरी रह जाएगी। तो चलिए मैं आपको लिए चलती हूँ 500 साल पुरानी उस परंपरा से रूबरू कराने जिसे आज भी सांगानेर के लोग, सांगानेर के आर्टिस्ट ने जीवंत रखा हुआ है, बगरू आर्ट। लिए चलती हूँ सांगानेर के उन्हीं गांव में, गलियों में, जहां पर आज भी वो कला जीवंत है और 3 से 4 पीढ़ियां हो चली हैं जो अभी भी इस कला को जीवंत रखे हुए हैं। देखिए, रंग रंगीलो राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान में इस बार चुनाव है और चुनाव की सरगर्मियां यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं। मैं इस वक्त जयपुर में मौजूद हूँ और जयपुर की कुल 19 विधानसभा सीटें और उन्हीं में से एक है सांगानेर। चुनाव कवर अगर आप करने आए और आप जयपुर की विरासत को ना दिखाएं तो ये कुछ अधूरा सा रहेगा। आज भले ही जयपुर में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, 3 विधानसभा सीटों को कवर करेंगे, लेकिन मैं सांगानेर आपको इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये इलाका बहुत अहम हो जाता है। 500 साल पुरानी परंपरा को समेटे हुए है ये पूरा इलाका सांगानेर, जहाँ पर प्रिंटिंग होती है और वो प्रिंटिंग जिसके सूट्स, कपड़े, ड्रेसेस, साड़ियां हम और आप लोग पहनते हैं वो बिल्कुल यहीं से प्रिंट होके जाती है।
मैं आपको उसी विरासत से रूबरू कराऊंगी। लेकिन यहाँ का जो विधानसभा चुनावी गणित है वो समझा दूं। पिछली बार 2018 से अशोक लाहौटी यहाँ से जीते थे, पुष्पेंद्र भारद्वाज को उन्होंने हराया था कांग्रेस के, लेकिन जिस दिन पुष्पेंद्र हारे थे उन्होंने उसी दिन से काम करना शुरू कर दिया था। और इस बार पुष्पेंद्र दावा ये कर रहे हैं कि भले कांग्रेस से मैंने टिकट लिया, लेकिन मैं क्योंकि यहाँ का हूँ, मैंने काम किया, इसलिए मैं अपने काम को लेकर वोट मांग रहा हूँ। इस बार अशोक लाहौटी को टिकट न देकर भजनलाल को टिकट दिया है बीजेपी ने, जिनके लिए कहा जा रहा है कि वो बाहरी हैं। तो ब्राह्मण वोट बैंक यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ की परंपरा से रूबरू होना बहुत जरूरी है। आइए बहुत ही खूबसूरत प्रिंटिंग हो रही है। मैं आपको उसी एक फैक्ट्री में ले आई हूँ। आपका नाम क्या है भैया? पंकज चीपा। पंकज जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 20 साल हो गए। और कितनी पीढ़ियां आपकी इसमें? तीसरी पीढ़ी चल रही है। तीसरी पीढ़ी चल रही है। अभी आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये कौन सा केमिकल है? ये अपने बगरू प्रिंटिंग और पिगमेंट्स वगैरह प्रिंटिंग। तो इसके ब्लॉक्स वगैरह कौन बनाता है? ये सहाने में बनते हैं लकड़ी के ब्लॉक। और इसकी जो ये डाई होती है, इसमें कौन कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है? ये जो फिर केमिकल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं? बाइंडर वगैरह हैं, बाइंडर हैं, फिक्सर हैं। तो ये सब कॉटन पे ही होता है या दूसरे सिल्क वगैरह पे भी? कॉटन पे ही होता है जी। चलिए, कितनी पुरानी ये परंपरा हम समझते हैं। आइए सर, जरा बताइए इस सांगानेर प्रिंटिंग के बारे में। इधर आइए आगे। ये परंपरा काफी पुरानी है, क्योंकि पहले तो राजा महाराजाओं के टाइम में ये वेजिटेरियन कलर चलते थे। हाँ, आजकल भी लेकिन कहा जाता है कि वेजिटेबल डाई है। हाँ, वेजिटेबल डाई होती है। हरे और पीड़े जो होता है, वनस्पति होती है, उसके द्वारा उसको ड्रम में हम बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद उसकी पेस्ट बनाते हैं। और ये जो आयरन होता है, लोहा, उसको गला के उससे हम ब्लैक कलर बनाते हैं। अच्छा। जो गारंटेड फास्ट होता है, वो रंग जाता नहीं है, बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, बॉडी के लिए। आप कितने कब से इस कला से जुड़े हुए हैं? मुझे हुए करीब इसमें जो है 60 साल करीब हो गए। 60 साल हो गए। तो कितना बदलाव आपने देखा है इसमें? काफी बदलाव आया, काफी बदलाव आया है। और जो है समय के अनुसार बदलता है। क्या कुछ चेंज देखा आपने? पहले वेजिटेबल डाई होती थी, अब केमिकल डाई ज्यादा आ गई है। केमिकल डाइज आ गई है। उसके अलावा पहले हैंड प्रिंट होता था, अब स्क्रीन है, रोटरी मशीन है, और बहुत सारा जो है प्रोसेस बदला है इसका। अच्छा, देखिए, चुनाव आ गए हैं, लेकिन हम हर बार चुनाव में जब भी चुनाव कवर करने आते हैं, हम नॉर्मली पॉलिटिशियन लोगों की राय लेते हैं। आपको तो 60 साल इस कला को सहेजे हुए हो गए हैं। आप क्या चाह रहे हैं इस बार? कैसी हो सरकार? सरकार वही हो जो स्वच्छ और साफ हो, भ्रष्टाचार से मुक्त हो, और मजदूरों के हित की सोच है, वही सरकार है। बाकी अपना हित तो आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल। अपना हित तो कोई एक जरा सा पार्षद से लेकर ऊपर तक, और किसी के बारे में कुछ नहीं ज्यादा कहोगे तो तुम्हारे छोटी मोटी ईडी भेज देंगे। अच्छा, ये सब भी होता है? बिल्कुल, सब कुछ होता है जी। सेल टैक्स का, इनकम टैक्स। कहो सरकार के खिलाफ दो शब्द बोलो तो सही। बिल्कुल। और टोटल सब चट्टे वट्टे सब एक है। देखिए, चुनावों की जब बात आती है, चाहे हम कलाकारों की बात करें या फिर उन लोगों की बात करें जो इस तरह की कलाओं से जुड़े हैं, लेकिन हाँ, ये है कि राजनीति पर और चुनावों पर हर कोई नजर रखता है। टीवी देख लेते हैं आप? वक्त मिलता है? 24 घंटे। अखबार पढ़ने का खूब। इस बार माहौल क्या लग रहा है? बीएससी प्रीवियस है हम, मैट्रिक फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास। क्या बात है। और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद फिर हम अपनी टेक्सटाइल में आए, जो हमारा पैतृक व्यवसाय है। हाँ। और उसमें आने के बाद फिर हमने। क्या बात है, बेहद खूबसूरत। जरा एक हमें पीस और भी दिखाइए। मैं चाहूंगी जरा ये दिखाइए, जिस तरीके से बॉर्डर प्रिंटिंग यहाँ पर हो रही है। एक पीस वो भी हम देखना चाहेंगे जो ये बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाता है। ये हालांकि केमिकल डाई है, लेकिन जिस तरीके से साहब बता रहे थे कि अर्लियर, हालांकि आज भी कहा जाता है कि वेजिटेबल डाई बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हाँ, पहले बहुत ज्यादा एकदम शुद्ध नेचुरल और वेजिटेबल डाई का इस्तेमाल होता था। ये एक बेडशीट है जो तैयार हो रही है। आप एक दिन में कितने बना लेते हैं बेडशीट? मैम 15 या 20 बेडशीट्स आप तैयार करते हैं। तो चलिए, सांगानेर में हम लोग मौजूद हैं। चुनावी माहौल है, लेकिन यहाँ की कला से भी आपको रूबरू कराना बहुत जरूरी है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ मैं नवजोत रंधावा, सांगानेर से। और चलते चलते जो पीस रेडी हो गया है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ये बेहद खूबसूरत पीस है और यही हमारे और आपके घर तक पहुँचता है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत पीस है।
चुनावी राज्य राजस्थान में जहां पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, वहीं वो कहते हैं ना ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक के बीच में जब मैं पहुंची तो पब्लिक का एक अलग ही मूड है, पब्लिक की एक अलग ही सोच है। चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस कितने भी वायदे क्यों ना करे, लेकिन पब्लिक जानती है कि उसे क्या करना है। पब्लिक जानती है कि उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है और उस मुद्दे को कौन सॉल्व कर सकता है, उसी हिसाब से ही पब्लिक वोट डालेगी। तो चलिए जरा जनता की राय भी देख लेते हैं। तो चुनावी माहौल है, राजस्थान का चुनावी रंग तो हम आपको दिखा रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच चौपाटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हर राज्य में, हर स्टेट में, हर शहर में एक ना एक चौपाटी होती है जहां पर बैठ के खूब गप्पे मारी जाती हैं, चाय पी जाती है। और जब चाय पे चर्चा होती है तो मैडम सबसे बड़ा मुद्दा क्या होता है? चाय आपको पसंद है, पहले बताइए जी। तो सबसे बड़ा मुद्दा आजकल चाय का क्या चल रहा है? चुनाव का चल रहा है। तो चुनाव में इस बार क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? चुनाव में तो यहाँ तो पुष्पेंद्र जी का ही है साहब। इन्होंने 5 वर्ष तक रह के यहाँ पे पूरा काम किया है, हर आदमी से जुड़े हुए हैं। कोरोना काल में मुद्दा क्या है ये बताइए? मुद्दा तो हमारा मानसरोवर का विकास है। मानसरोवर का विकास है। आपको क्या लगता है क्या है इस बार बड़ा मुद्दा? बड़ा मुद्दा मैडम ये क्या है कि पिछले जो कैंडिडेट थे उन्होंने कुछ ऐसा काम किया नहीं। हाँ। ऐसा कोई डेवलपमेंट यहाँ हुआ नहीं। हाँ। तो मुझे लगता है कि इस बार पुष्पेंद्र जी से काफी नाराजगियां बहुत होती। देखिए ये पार्टी सपोर्टर है, मैंने पहले ही बोला था इनको नो पार्टी सपोर्टर्स आर अराउंड। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? चाय पे जब चर्चा करते हो तो क्या बातें होती है? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस बार जो युवाओं के पेपर लीक हुए, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। सबसे बड़ा मुद्दा, एक पेपर लीक हो जाए, 2 हो जाए, इतने सारे पेपर लीक करना, इसमें सरकार की भागीदारी है, इसलिए पेपर लीक हुए हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का भविष्य, पेपर लीक। आप बताइए। चाय से आपने चर्चा शुरू की थी, खैर चाय और चाय वाले की राशि एक ही होती है। मुद्दा मेरा ये है कि जयपुर शहर में एक जमाने पहले जो सीरियल ब्लास्ट हुए, उनके आतंकवादियों को सरेआम जमानत पे हाई कोर्ट से छुड़वा दिया गया। इसका जवाब आज तक नहीं दे पाए कुछ लोग। ये आपका मुद्दा है, ठीक है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं जयपुर में किस तरह का विकास होना चाहिए? सबसे पहले सारी सड़कें सही होनी चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी बात यह सरकार होने के बावजूद भी है ना, यहाँ की सड़कें जो पिछले बारिश आती तो पानी बड़ा खड़ा हो जाता है। बहुत ज्यादा। मतलब जयपुर में वैसे कहते हैं कि पूरा राजस्थान ड्राई स्टेट है, लेकिन पानी हो जाता है। नहीं, बिल्कुल पानी है। छोटी जलंगरी बोल सकते हैं आप इसको। हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है। चलिए, चुनावी मौसम आते ही बागों में बहार आ जाती है, कलयुग सतयुग नजर आने लगता है। बिल्कुल वैसा ही राजस्थान में भी लग रहा है। जाहिर सी बात है कि जो पार्टी सत्ता में होती है वो कहती है कि एक बार और चांस दे दीजिए, जो वायदे अधूरे रह गए वो पूरे करेंगे। और जो विपक्ष में होती है वो पूरी कोशिश करती है कि सत्ताधारी पार्टी की पूरी हवा निकाल दी जाए। कुल मिलाकर दोनों पार्टियां जोर तो लगा रही हैं, लेकिन दोनों पार्टियां लोक लुभावन वायदे भी कर रही हैं, ये कहते और समझाते हुए कि भाई जो काम नहीं हुआ बस अगले 5 साल में सब कुछ हो जाएगा। देखिए। अगर आप जागरूक नहीं बनेंगे और आपका वोट अगर कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाएगा, भाजपा के पक्ष में चले जाएगा, तो हमारा देश पीछे हो जाएगा। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। राजस्थान में चुनाव के एकदम बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, 500 रुपए का आपका सिलेंडर हो जाएगा। जनता को जनार्दन बनाने में चुनाव की बड़ी महिमा है भाई। जनता है, पूरे 5 साल कहां जान पाती है जनता इस बात को? ये तो चुनाव आता है तो जनता को पता चलता है कि उसकी भी कोई वक्त है, अहमियत है। जो 5 साल शासन कर चुका होता है वही वादों और घोषणाओं के फूलों की सेज बनाकर जनता की राह में करीने से बिछा देता है। फिलहाल राजस्थान में जनता को दिल के मंदिर में बिठाकर नेता घोषणाओं का घंटा बजा रहे हैं। 1 करोड़ परिवारों को 500 में सिलेंडर दिया जाएगा। महिला मुखिया को 10,000 रुपए सालाना दिए जाएंगे। 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा।
सरकारी कॉलेज में जाने वाले छात्रों को जो पहले साल की पढ़ाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी। अब क्या चाहिए राजस्थान वालों आपको? आपका तो गोबर भी 2 रुपए किलो बिकने वाला है। अब ये मत पूछ बैठिएगा कि साल 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसी समय गोबर खरीदना क्यों नहीं शुरू कर दिया, क्योंकि समझदार लोग चुनावी घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लेते। जो बहुत समझदार होते हैं वो तो चुनावी घोषणाओं को हल्के में भी नहीं लेते। खैर, आप घोषणाओं को गंभीरता से ले या ना लें, लेकिन गहलोत जी की बातों को जरूर गंभीरता से लीजिए, क्योंकि वो देश के इकलौते पॉलिटिशियन कम मैजिशियन हैं। जानकार तो कहते हैं कि वो पॉलिटिशियन कम मैजिशियन ज्यादा हैं। राजस्थान की कुर्सी पर उन्होंने ऐसा मंत्र मारा है कि वो कुर्सी छोड़ना चाहते हैं, लेकिन कुर्सी उनके पीछे पड़ गई है। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री की हिम्मत है तो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए कितने मुख्यमंत्री है इतिहास में? कभी किसी ने कहा क्या? मैं कह रहा हूं, मैं छोड़ना चाहता हूं, आज ही कह रहा हूं, छोड़ना चाहता हूं, ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और शायद छोड़ेगा भी नहीं। अब बताइए भला कि कुर्सी अगर गहलोत का पिंड नहीं छोड़ेगी तो सचिन पायलट क्या केवल घंटा बजाने के लिए हैं? जीएनटी स्पेशल में जयपुर से मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।